हेलो फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर नंबर 8 को और हम हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 14। ठीक है। द ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अवंतिका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज 50 लाख। जो ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल है वो अवंतिका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लिमिटेड की कितनी है? 50 लाख है। डिवाइडेड इंटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स। जो 50 लाख है उसको 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है। 5 लाख एक शेयर 10 रुपये का है तो 50 लाख ऐसे बन जाएगा। 5 लाख गुने 10 करो, 50 लाख का पेड अप कैपिटल। ठीक है। नाउ एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 24 सितंबर 2019, 24 सितंबर 2019 को वो AGM हेल्ड करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। द कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया ₹2 पर शेयर बाई पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ₹2 दे रहे हैं डिविडेंड के लिए। नाउ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन अ शेड्यूल बैंक। ये जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है ना वो एक शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए। शेड्यूल बैंक में PNB, SBI ऐसे करके कई बैंक शेड्यूल्ड होते हैं। इन अ सेपरेट अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए 29 सितंबर 2019 तक। मतलब 5 दिन के अंदर अंदर ये सारे पैसे सेपरेट अकाउंट में शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट हो जाने चाहिए। ठीक है, कर देंगे डिपॉजिट। अब हम आगे पेज नंबर 15, इलस्ट्रेशन 5। द डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट वेस्ट लिमिटेड proposes dividend at 15% on equity shares for the financial year 22-23। 22-23 के लिए जो डायरेक्टर्स हैं ईस्ट वेस्ट लिमिटेड के, उन्होंने प्रपोजल दिया है कि हम 15% इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। द कंपनी अनाउंस 28 सितंबर एज द रिकॉर्ड डेट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड की भाई 28 सितंबर 2023 को रिकॉर्ड डेट होगी डिविडेंड की पेमेंट का। द डिविडेंड वाज अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड अप्रूव्ड भी हो गया और एनुअल जनरल मीटिंग हुई है 30 सितंबर 2023 को। मिस्टर बिनॉय वॉज द होल्डर ऑफ 2000 इक्विटी ऑफ शेयर्स ऑन 31 मार्च 2018। मिस्टर बिनॉय के पास 31 मार्च 2018 में 2000 इक्विटी शेयर्स थे, बट उसने सारे के शेयर ट्रांसफर कर दिए थे। ट्रांसफर द शेयर्स टू मिस्टर मोहन को, और उनका जो मिस्टर मोहन का नाम रजिस्टर में एंटर हुआ है 18 जून 2023 को। हु विल बी एंटाइटल्ड द अबव डिविडेंड। अब बताइए किसको ये डिविडेंड दिया जाएगा? भाई जिसके पास शेयर्स हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 डिविडेंड शैल बी पेड बाय अ कंपनी ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ सच शेयर। जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड है सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही दिया जाएगा। अब पहले वाले ने तो ट्रांसफर कर दिया, अब तो मिस्टर मोहन का नाम है। ठीक है ना, तो रिकॉर्ड डेट इज द डेट अनाउंस्ड बाय द कंपनी। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन अनाउंस हुआ है डेट कि भाई हम डिविडेंड देंगे। ऑल दोज पर्सन हुज नेम इज इंक्लूडेड द रजिस्टर ऑफ मेंबर। उन सभी व्यक्तियों का नाम जो रजिस्टर ऑफ मेंबर में है ऑन दैट डेट, उस डेट को वो डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड है। इन द इंस्टेंट केस ऑन द डेट अनाउंस्ड बाय द कंपनी एज द रिकॉर्ड डेट, जिस दिन ये डेट अनाउंस हुआ है मतलब रिकॉर्ड डेट को मिस्टर मोहन का नाम प्रेजेंट है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, दैट इज मिस्टर बिनोय नेम इज नॉट प्रेजेंट देयर। अब मिस्टर बिनोय का तो नाम है नहीं, देयरफॉर द डिविडेंड शुड बी पेड टू मिस्टर मोहन। तो डिविडेंड किसको दिया जाएगा? मिस्टर मोहन को दिया जाएगा। हु इज द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑन द रिकॉर्ड डेट, जो कि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है रिकॉर्ड डेट पे। इलस्ट्रेशन 6। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सोम मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड proposed a dividend of 12% on equity shares for the financial year 22-23। 22-23 के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सोम मैकेनिक्स टॉयज लिमिटेड के, उन्होंने डिविडेंड प्रपोजल दिया है 12% इक्विटी शेयर्स। नाउ द सेम वाज अप्रूव्ड, वो जो है वो अप्रूव्ड भी हो गया एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि मीटिंग हेल्ड हो रही है 25 जून 2023 को। मिस्टर नितिन झा जी ने होल्ड किए हैं 31 मार्च 2023 को शेयर्स 1000, बट द सेम वाज ट्रांसफर्ड बाय हिम टू मिस्टर राज। लेकिन उन्होंने वो सारे शेयर ट्रांसफर किसको कर दिए? मिस्टर राज को। हुज नेम वाज रजिस्टर्ड ऑन 20th अप्रैल को उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रजिस्टर हो गया। नाउ स्टेट एज टू हु विल बी। अब बताइए किसको एंटरटाइल्ड है ये बताने के लिए, किसको ये डिविडेंड दिया है। तो सिंपल सेम क्वेश्चन हो गया। मिस्टर राज बिकेम द रजिस्टर, अब मिस्टर राज के पास आ गए वो सारे शेयर, तो उसका नाम है उस दिन जिस दिन डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मिस्टर राज को मिलेगा, ना कि नितिन झा को। रिपीटेड एग्जाम्पल था। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
नेक्स्ट एग्जांपल है 8.28 पे, ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसमें इतने ही इलस्ट्रेशन थे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, मिस्टर आलोक होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख। मिस्टर आलोक इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहे हैं 10 लाख की फेस वैल्यू के। हैज नॉट पेड 80,000 टुवर्ड्स कॉल मनी ड्यू टू ऑन शेयर्स। अब उसके अगेंस्ट उन्होंने 80,000 दिए नहीं है, कंपनी ने उनसे मंगवाए थे। कैन द डिविडेंड अमाउंट पेबल टू हिम बी एडजस्टेड अगेंस्ट सच। क्या जो उनको डिविडेंड अमाउंट मिलने वाला है उससे वो 80,000 एडजस्ट हो सकता है? आंसर बताइए। Yes, as per clause D, where the dividend is declared by a company and there remain calls in arrear or any other sum due from member, then the dividend can be lawfully adjusted by the company against any such due. तो वो उस पैसे से एडजस्ट हो सकता है अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है तो। दस द एक्शन ऑफ द कंपनी एडजस्टिंग डिविडेंड पेबल, तो जो कंपनी डिविडेंड पेबल एडजस्ट कर रही है, डिविडेंड पेबल के साथ एडजस्ट कर रही है जो 80,000 उससे लेने थे, जस्टिफाइड एंड देयर इज नो पनिशमेंट इज एक्सट्रैक्टेड, और इस पर कोई पनिशमेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये छोटा सा चैप्टर फिनिश हो गया है दोस्तों। हमने सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स कवर कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एमसीक्यू और फिर टेस्ट योर नॉलेज की डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।